नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय प्लेटफॉर्म एडुटेरिया क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीआई का। और ये यूपीआई चर्चा में क्यों है? क्योंकि पिछले 3 दशक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नामीबिया की यात्रा की और वहां पे यूपीआई से संबंधित डील को फाइनल किया है। बिल्कुल, ये इससे संबंधित आईएमएफ का भी बयान है। तो लगातार जो यूपीआई का दायरा बढ़ रहा है और जो अभी आस पड़ोस के जो देश हैं या जो विश्व स्तर पे जो यूपीआई का जो फैलाव हो रहा है, जो दायरा बढ़ रहा है, इसके कारण ये विषय एक चर्चा का विषय है। तो बिल्कुल आज इसी से संबंधित हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसी से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख सकते हैं यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम है। ये भी आपके एग्जाम से संबंधित हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले यूपीआई का। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके बारे में बात करेंगे। तो यूपीआई चर्चा में क्यों है भाई? तो आखिर यूपीआई इतना चर्चा में क्यों है? हम सभी लोग यूपीआई करते हैं, यानी कि पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, डिजिटल ये लेन देन है। तो बिल्कुल इसी से संबंधित जब हम बात करेंगे तो इंडिया यूपीआई रॉक्स। Namibia become first country to sign licensing pact with NPCI, National Payment Corporation of India. तो बिल्कुल इंडिया NPCI has signed a licensing agreement with Namibia Central Bank to deploy a UPI style real time digital payment system marketing and measure global expansions of Indian fintech. नामीबिया टैप्स इंडियन फिनटेक, यानी कि अब नामीबिया जो है वो ऑफिशियली तौर पे उसने क्या कर लिया है? तो बिकेम फर्स्ट कंट्री टू साइन लाइसेंसिंग पैक्ट विद एनपीसीआई। तो ये आपसे क्वेश्चंस जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने यूपीआई को लेकर के सबसे पहली बार उसने क्या किया है? तो साइन किया है, यानी कि पैक्ट को साइन किया है। यहां पे बात करेंगे कि इन ए मेजर स्ट्राइड टुवर्ड्स ग्लोबलाइजिंग इंडिया fintech capabilities, the National Payment Corporation of India (NPCI) has officially signed a licensing agreement with the Bank of Namibia, the central bank of the African nation. The agreement will enable Namibia to develop its own real-time payments system modeled on India widely celebrated unified payment interface UPI. तो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं नामीबिया का। इसी से के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दिस मेक्स नामीबिया द फर्स्ट कंट्री, ध्यान रखिएगा पहला कंट्री हो गया है इन द वर्ल्ड टू साइन ए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद एनपीसीआई टू डिप्लॉय यूपीआई स्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर domestic use, marking a significant milestone in India efforts to export digital public infrastructure as a global goods. ठीक है, ग्लोबल गुड। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो संबंधित है, आप सभी को पता है कि यूपीआई में फोन पे से आप कर सकते हैं, गूगल पे है, क्रेड है, नावी है, पेटीएम है, ये सब यूपीआई के पार्ट हैं। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया यूपीआई इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम, यानी कि दुनिया का सबसे फास्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम जो है वो इंडिया का यूपीआई सिस्टम है। टाइम्स ऑफ इंडिया यूपीआई इंडिया टॉप्स ग्लोबल डिजिटल पेमेंट स्पीड चार्ट्स, आईएमएफ हाईलाइट फॉल इन द कैश। एंड आगे बात करेंगे द लॉजिकल इंडिया टॉप्स ग्लोबल फास्ट पेमेंट रेस, यूपीआई सरपासेस 18 बिलियन मंथली यूजर्स। इंडिया नाउ मेक्स फास्टर पेमेंट्स देन एनी अदर कंट्री, आईएमएफ नोट ऑन यूपीआई। ये आईएमएफ ने कहा है, तो बिल्कुल ये इंडिया के लिए गर्व की बात है। मिंट का यहां पे देख सकते हैं इंडिया टॉप्स ग्लोबल फास्ट पेमेंट रेस, यूपीआई प्रोसेस ओवर 18 बिलियन। तो ये डिफरेंट अलग अलग न्यूज है, हमारे लिए गर्व की बात है। फोन पे, गूगल पे होल्ड 82% यूपीआई शेयर्स इन जून। भीम बैक इन टॉप 10 आफ्टर लॉन्ग हाइटस, यानी कि भीम जो है थोड़ा पीछे चला गया है। यूपीआई है क्या? तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत भारत में 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। ये डेट जरूर याद रखिएगा, 10 साल हो चुका है इसका। ठीक है, इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था और यह एक वास्तविक समय में फंड ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। यानी कि जैसे ही आप इधर से बटन दाबे, पासवर्ड डाले और फिर ओके किए, खटाक से तुरंत छोले वाले, कुलचे वाले, सब्जी वाले,
या बड़े 5 स्टार होटल, तुरंत पेमेंट रियल टाइम, तुरंत ही आप अपने कानों से भी सुन सकते हैं कि आपने कितना दर्द झेल करके पैसा ट्रांसफर किया है। तो बिल्कुल भारत के यूपीआई का दुनिया में बिल्कुल डंका तो है ही। ऑफ कोर्स यूपीआई एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो भारत में विभिन्न बैंकों के बैंक खातों को आपस में जोड़ती है और उन्हें सीधे भुगतान के लिए उपयोग करने की अनुमति देती है। यह भुगतान प्रणाली को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जी हाँ बिल्कुल, तो यूपीआई और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज करेंटली लाइव इन ओवर 7 कंट्रीज allowing Indians to make international payments. These countries include फ्रांस, यानी कि फ्रांस में भी वर्किंग है ये, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड मॉरिशस। ये वो देश हैं जहां पे भारत का यूपीआई वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो यूपीआई गोज ग्लोबल। यूपीआई जो है अपना ग्लोबल हो रहा है। यूपीआई एडॉप्शन एंड यूज यूके टू इनहेंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यूजिंग यूपीआई आईडीज। फ्रांस टू अलाउ यूपीआई पेमेंट्स टू स्टूडेंट्स एंड टूरिस्ट। नेपाल की बात करेंगे P2P, P2M एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स मेड ऑपरेशनल। यूएई क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट इनेबल्ड। ओमान की बात करेंगे टू अलाउ डिजिटल रेमिटेंस यूजिंग रुपे कार्ड एंड यूपीआई। भूटान की बात करेंगे तो भीम यूपीआई क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स इनेबल्ड। सिंगापुर की बात करेंगे तो पे नाउ इंटीग्रेटेड विद यूपीआई फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। मलेशिया की बात करेंगे to facilitate remittance to beneficiary bank in India via UPI. Other Asian countries में UPI QR payments for countries like Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam, कंबोडिया है, कोलंबिया नहीं है, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया एंड जापान। अदर यूरोपियन कंट्रीज में इंडियन पेमेंट चैनल्स टू इनेबल इन नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग एंड स्विट्जरलैंड। यानी कि एक लाइन में अगर आप समझें तो भारत के लिए क्या है, तो ये बहुत ही गर्व का विषय है कि जो भारत का यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है वो अब डिजिटलाइज हो रहा है और विश्व के लगभग कई देशों ने, तकरीबन 8 का तो अभी हमने नाम पढ़ लिया, इसी के साथ और अभी प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा वहां पे समझौता भी कर लिया गया है अफ्रीकन कंट्री में। तो बिल्कुल ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो डेवलप यूपीआई जो सिस्टम है वो अब ग्लोबल हो रहा है और इसका वैश्विक फैलाव हमें देखने के लिए मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।